Hello student, this is Assistant Professor Ramkaur Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is software engineering. We have already started our first chapter, that is Introduction to System Concepts. We already covered a point, that is definition, basic components, element of the system. Today we will going to see types of system and system characteristics. So let us start. Now what are the types of system? Now the first one, open and closed system. Now what is an open system? Open system is the one system which is usable by all the person, okay, which is usable by all the person whoever present in that particular environment. Okay, we will see one example. Here we can say, or we can take one example of a computer lab. Okay, computer lab is open for all the stream of our college. That means a person or a student came from BCom or BBA or BSc or BSc CS or BCA. They all can use that common PC. But what is closed system? Closed system is just opposite to open system. Only the authorized person or the person who is authorized by that particular NGO or by that particular company can only access that PC. Okay, for example, for open system there is a computer system. For closed system, that is a dry cell chemical reaction in sealed tube. Okay, these are the examples. Now next one, what is deterministic and probabilistic system? Let us see. Deterministic system operates in predictable manner. It means output is known. Okay, in this example we can say, or we can take one example. While we are tossing a coin, okay, जब हम एक कॉइन ऊपर उछालते हैं तो हमें पता होता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हमें पता रहते हैं और ये दोनों ऑप्शन के आंसर्स हमें पता होते हैं. या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. उसका मतलब होता है डिटर्मिनिस्टिक, मतलब हमें पहले ही पता होता है उसका आउटपुट क्या आएगा. या फिर आप जब कोडिंग करते हो, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम करते हो तो आपको पता रहता है इसका आउटपुट क्या आएगा. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप लॉजिक्स क्रिएट करते हो. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम. ओके, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल मैनर, यानी कि हमें कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हमें कुछ पता नहीं होता है कि एक्चुअल में ये पीसी के अंदर वर्कआउट कैसा होगा या क्या फ्यूचर होगा, हमें कुछ पता नहीं रहता. यहाँ पे एग्जांपल लिया है उन्होंने वेदर फोरकास्टिंग. ठीक है, आपका क्लाइमेट, वेदर फोरकास्टिंग, और यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है वाटर सिस्टम, यानी कि आपका वाटर का फ्लो कितना है, वाटर सिस्टम. नेक्स्ट वन है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम. नेचुरल सिस्टम क्या होता है? विच इज मेड अप नेचुरली. ठीक है, जो नेचुरली मेड अप है वो है नेचुरल सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, सबकी बॉडी अलग अलग है, सबके कलर शेप सबके अलग अलग है, हाइट वेट अब सबके अलग है. दैट इज इन ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट एग्जांपल है सोलर सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम? आर्टिफिशियल सिस्टम विच इज मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल रोबोट्स, ओके, कंप्यूटर सिस्टम, ऑल दिस आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. नेक्स्ट वन इज कंसेप्चुअल and physical. Conceptual system are also known as abstract system, which is considered as a theoretical structure. Okay, यहाँ पे theoretical structure लिखा जाता है ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और ये मोस्टली इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है. फिजिकल सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ पीपल्स, मटीरियल, एनर्जी एंड अदर फिजिकल थिंग्स. That is a college system, computer system. In library we are using a library system of Sarhad, we can say. That is a physical system. Next one, what is man-made system? Okay, a man-made system is same just like we have explained you artificial. Okay,
आर्टिफिशियल सिस्टम, और यू कैन से दैट एआई सिस्टम, ठीक है। अ सिस्टम डिजाइन बाय ह्यूमन एंड ऑपरेट बाय ह्यूमन, फॉर एग्जांपल रोबोट। इन दैट देयर इज अ बैच सिस्टम। अ बैच सिस्टम मीन्स अ डेटाबेस विल बी प्रेजेंट। बैच सिस्टम के अंदर डेटाबेस प्रेजेंट होगा और ये डेटाबेस हर एक महीने के बाद अपडेट किया जाता है, ठीक है। 1 महीने का टाइम लिमिट होता है और कितने भी मंथ का है ये डिपेंड होता है एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज, एनजीओ, कंपनीज के ऊपर कि आपको अपडेट कब कब करने हैं बैच सिस्टम के अंदर। नाउ नेक्स्ट वन, ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन सिस्टम इज मोस्टली यूज फॉर ट्रांजैक्शन, ओके, मोस्टली यूज फॉर ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम इन विच डेटाबेस अपडेटेड एज सून एज ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, ठीक है। अगर आप लोगों ने गूगल पे या फोन पे यूज किया है, किसी से ट्रांजैक्शन किया है, तो वहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि आप लोगों के बैलेंस में से कुछ ना कुछ डेबिट हुआ है अगर आपने किसी को पे किया होगा, और अगर किसी से रिसीव किया है तो क्रेडिट है, तो वहाँ पे होता है ट्रांजैक्शन सिस्टम, आपको एसएमएस आता है। नेक्स्ट इज रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम इज जस्ट लाइक अ रियल वर्ल्ड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी कि आप सबके पास टीवी है, टीवी सभी सेटअप बॉक्स से कनेक्टेड है। आप सबको पता है अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई या बहुत ही हालत ख़राब है बाहर वेदर की, तो ऑटोमेटिकली हमारा सैटेलाइट कनेक्शन टूट जाता है ऑनलाइन। दैट इज़ अ रियल टाइम सिस्टम कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ओके, दैट इज TPS। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज मोस्टली यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम, ओके। ये बैंक में बहुत यूज होता है, और ये बैंक में किस वे में यूज होता है, कितने नंबर ऑफ मनीज प्रेजेंट है, पैसे कितने आए, नंबर ऑफ नोट्स कितने थे, उन सबको कैप्चर किया जाता है, स्कैन किया जाता है। उन सब के जो नोट्स हैं, नोट्स पे नंबर्स है, वो सभी स्कैन किए जाते हैं, ओके। तो वो होता है आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने दिया है आप लोगों को CBIS, ओके। CBIS दैट स्टैंड्स फॉर कॉमन बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पूरी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज MIS। ये यूज होता है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, प्लस आपके करंट स्टेटस को स्टोर करने के लिए। मतलब लास्ट 100 ईयर्स में ये डेटा यहाँ तक था, और अभी 100 ईयर्स के बाद यहाँ पे ये चेंजेस हुए हैं, तो ये सारे मैनेज करता है हमारा MIS सिस्टम। It is communication process in which data are recorded and processed for further operational use, okay? यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड किया जाता है और फ्यूचर के जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन्हें यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, दैट इज OAS, ओके। ये न्यूली है और बहुत मोस्ट हम यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं, और ये एक्सपांड करता है आपके कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को, ठीक है। यानी कि कॉमन बेस इंफॉर्मेशन सिस्टम से ये अपग्रेडेड होके ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है, और ये कंबाइन करता है वेरियस टेक्नोलॉजीज को और रिड्यूस करता है ह्यूमन वर्किंग को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है लेबर नीडेड टू ऑपरेट एन ऑफिशियल एफिशिएंटली यूज्ड एट ऑल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लेबर यानी कि जिन्हें हम डेली बेसिस पे करते हैं, उन सबको पे करने के लिए और उन सब के रोल्स यानी कि वो काम कर रहे हैं क्या नहीं, कितना काम किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स में स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपर्ट सिस्टम, दैट इज ES, विच इज ऑल्सो नोन एज नॉलेज बेस्ड सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ये नॉलेज बेस्ड सिस्टम होता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स पे परफॉर्म करता है। यहाँ पे n नंबर ऑफ टास्क प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे ये ह्यूमन बीइंग्स एक्सपर्ट होता है। ये स्पेसिफिक कंप्यूटर और ये स्पेसिफाई एरिया में ही यूज किया जाता है। एंड द लास्ट वन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके, दैट इज ESS, विच इज मेड ऑफ ये मोस्टली यूज किया जाता है टॉप मैनेजर्स के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए और स्ट्रैटेजी बनने के बाद डिसीजन के लिए, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।